प्रतिज्ञा जी गुप्ता। आदरणीय सम्माननीय जन एवं मेरे प्यारे साथियों, प्रतिज्ञा गुप्ता का आप सभी को नमस्कार। एक लड़की के जीवन में पिता का कितना महत्व है, उसके विचार उसके जीवन को कितना प्रभावित करते हैं, इसके बारे में कुछ पंक्तियां मैंने उसके जीवन काल के साथ की लिखी हैं। कुछ वर्षों के अंतराल में उन्हें मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो भी त्रुटियां हो उन्हें क्षमा करने का कष्ट करें। एक नन्ही बच्ची 5 साल की उम्र में अपने पिता के पास जाके कहती है, क्योंकि हमारे समाज का ऐसा सिनेरियो है ना कि बेटे को महत्व देते हैं, बेटी को महत्व नहीं देते, तो बच्ची जो महसूस करती है वो अपने पिता से शेयर करती है और कहती है, पापा क्यों दादी मुझे सताती है, पापा क्यों दादी मुझे सताती है, मुझे छोड़ भैया को ही दूध मलाई खिलाती है, पापा क्यों दादी मुझे सताती है, मुझे छोड़ भैया को ही दूध मलाई खिलाती है। तो उसके पापा भाव विभोर हो जाते हैं और उसे अपनी गोद में बैठाकर कहते हैं, अरे पगली तू क्यों रोती है, अरे पगली तू क्यों रोती है, तेरे रोने से मुझे तकलीफ़ होती है, तेरे रोने से मुझे तकलीफ़ होती है, मैं खिलाऊं तुझे दूध मलाई, तू मेरी नटखट छोटी है, तू मेरी नटखट छोटी है। कुछ समय पश्चात जब लड़की बड़ी होती है, पिता ने अपनी बच्ची को वो माहौल तो दे दिया अपने परिवार के अंदर कि उसे ये महसूस ना हो कि वो बेटी है, बेटा नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे बड़ी हुई, शिक्षा का मौका आया, पुनः उसे वही चीज़ फेस करनी पड़ी। लोगों ने कहा कि लड़की को क्यों पढ़ाओगे, तो उस समय उस पिता का कहना था, मुझे बेटी की है कीमत, मुझे बेटी की है कीमत, मैं तो इसे पढ़ाऊँगा, मुझे बेटी की है कीमत, मैं तो इसे पढ़ाऊँगा, वह जो बनना चाहे उसे वही कोर्स कराऊँगा, वह जो बनना चाहे उसे वही कोर्स कराऊँगा। पिता की इस चाहत ने बेटी को इस काबिल बना दिया, बेटी को इस काबिल बना दिया, पाल पोस कर संघर्षों में उसे सरकारी अधिकारी बना दिया। ये तो हो गई नौकरी तक की बात। पिता ने बहुत संघर्ष किए, सबसे झगड़े किए, एकजुट रहे और अपनी बेटी को इस उच्च मुकाम तक पहुंचा दिया। किंतु विवाह भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज का एक पवित्र नियम है। विवाह का प्रचलन ऐसा था, प्रचलन था लड़के वालों के आने पर, प्रचलन था लड़के वालों के आने पर रोज सजाए जाने का, प्रचलन था लड़के वालों के आने पर रोज सजाए जाने का, दुल्हन की पोशाकों में उसे दिखाए जाने का। इस चीज़ को नकारते हुए पिता का जो सोच था, पिता के कहना था, मेरी बेटी कोई दिखावे की वस्तु नहीं, मेरी बेटी दिखावे की कोई वस्तु नहीं, वह तो मेरी आन बान और शान है, वह तो मेरी आन बान और शान है, जो उसे समझ सके मुझसे भी ज़्यादा खुश रख सके, जो उसे समझ सके मुझसे भी ज़्यादा खुश रख सके, वह मेरी बेटी के ब्याहने योग्य इंसान है। इस जीवन को देखते हुए जब लड़की अपने पिता के घर से विदाई ले रही थी, तो उसका भी मौका आया और उसने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे, आपने लड़के के भेद को मिटा दिया, आपने लड़की के भेद को मिटाया, समाज के लोगों से झगड़कर मुझे काबिल बनाया, समाज के लड़कों से झगड़कर मुझे काबिल बनाया, धन्य हुई मैं आपके घर में जन्म पाकर, आपने मुझे सवारा निखारा दिल से अपनाकर। इस एक पिता के माध्यम से मैं उन सभी पिताओं को कुछ पंक्तियां और समर्पित करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपनी बेटियों को इस काबिल बनाया है और अभी जिनकी बेटियां छोटी हैं वो उन्हें शिक्षित कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गुजराती की पंक्तियां हैं जो मुझे अच्छी लगी। आवनारी सौ खुशीनी बात करिए, आवनारी सौ खुशीनी बात करिए, एक नवी शुरुआतनी शुरुआत करिए, एक नवी शुरुआतनी शुरुआत करिए, सोच बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा। हर वक्त શું માત થઈ જાવું દુખ્યું થી, હર વખત શું માત થઈ જાવું દુખોથી,
ચાલ આ વખતે દુઃખોને માત કરીએ. બહારથી દેખાય જેવી સ્વચ્છ સુંદર, બહારથી દેખાય જેવી સ્વચ્છ સુંદર, દોસ્ત અંદરથી એવી જાત કરીએ. હોઈએ ત્યાં મહેકતું કરીએ બધુંએ, ઘર નગર આખું જગત રણિયાત કરીએ. જે મળ્યું એને કરી સૌથી સવાયું, જે મળ્યું એને કરીએ સૌથી સવાયું, આવનારી કાલને સોગાત કરીએ. આવનારી સૌ ખુશીની વાત કરીએ, એક નવી શરૂઆતની શરૂઆત કરીએ. ધન્યવાદ.